शाम सड़क किनारे चलते हुए मेरी नजर एक घायल पक्षी पर पड़ी। उसका एक पंख लहूलुहान था और वह दर्द से तड़प रहा था। लोग आते जाते उसे देखते, लेकिन कोई रुकता नहीं था। मैं भी आगे बढ़ सकता था, लेकिन न जाने क्यों उसके कांपते शरीर को देखकर मेरे कदम ठिठक गए। मैंने उसे धीरे से उठाया और अपने घर ले आया। घर आकर मैंने उसके घावों पर मरहम लगाया, उसे दाना पानी दिया। कुछ दिनों में वह ठीक होने लगा। अब उसकी आंखों में चमक लौट आई थी और पंख भी पहले से बेहद लग रहे थे। लेकिन एक परेशानी थी, वह उड़ने की कोशिश करता पर ठीक से उड़ नहीं पाता। मुझे लगा शायद यह अकेलापन महसूस कर रहा हो। अगर इसे इसके जैसे दूसरे पक्षियों के बीच छोड़ दूं तो ये जल्दी उड़ने लगेगा। मैं गांव के एक बुजुर्ग के पास गया और पूछा, बाबा, पास की पहाड़ी पर इसकी जाति के बहुत से पक्षी रहते हैं। अगर मैं इसे वहां छोड़ दूं तो ये खुश रहेगा ना? बुजुर्ग ने मुझे गंभीर नजरों से देखा और बोले, बेटा, तुमने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो। मैं चौंक गया। मतलब? उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तू सोच रहा है कि इसके अपने इसे अपना लेंगे, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। ये कमजोर है, असहाय है। और दुनिया का सबसे बड़ा नियम यही है, कमजोर को उसके अपने ही नोच डालते हैं। अगर तू इसे अभी छोड़ देगा तो इसके जैसे दिखने वाले परिंदे इसे मार डालेंगे, क्योंकि ये अब उनके जैसा नहीं रहा। उनकी बात सुनकर मैं सन्न रह गया। मैंने फिर पूछा, तो फिर क्या करूं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, इसे तब तक अपने पास रख जब तक ये उड़ने लायक न हो जाए। जब ये खुद को बचाने लायक बन जाए तब इसे छोड़ना, वरना इसके अपने इसे खत्म कर देंगे। उनकी बातें सीधे दिल में उतर गई। ये सिर्फ एक पक्षी की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सच्चाई थी। अगर लोग जान जाएं कि तुम कमजोर हो तो वे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जब तक तुम उड़ने लायक न हो जाओ, अपनी कमजोरियों को छुपाए रखो। इस दुनिया में सहानुभूति से ज्यादा शिकार करने वाले मौजूद हैं।